हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और आज आपका क्लास नंबर होगा 8। ठीक, इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और इसका जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट था हम आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अगर आप उसको नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से सवाल समझ में आ सकता है। और लेकिन अगर आप उसको जानते हैं तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी समझ में आ जाएगा आपको सारी बातें। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं वो सब कॉन्सेप्ट तो एक बार देख लीजिए ताकि सवाल अच्छे से समझ पाएँ। क्लास नंबर 8 ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग 21 सवाल सॉल्व कर चुके थे और आज 22 का बारी है। आपको पता ही है हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे हाई लेवल तक। ठीक, धीरे धीरे हम लोग लेवल पे आ रहे हैं यहाँ पे। ये क्लास नंबर 8 है। देखिए क्या कहता है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर डी है, ए बी समांतर डी है, ये वाला समांतर दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक्स का संपूरक कोण ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है 4x 5x 3x। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तिर्यक रेखा तो दिया हुआ ही नहीं है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम क्या करते हैं, तिर्यक रेखा एक बना देते हैं। जैसे ये BC है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक, अगर जैसे ये रेखा हम बढ़ाएं तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे अब एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। और ये वाला अंदर वाला कोण हो गया और ये हो गया बाहर वाला कोण। और आपको पता है इन दोनों का जोड़ जो होता है इसके बराबर होता है। बहुत सारा सवाल इस पर बनाए हम लोग भाई। ये दोनों त्रिभुज है, इसका योग इसके बराबर होगा। जैसे आपको बताए भी थे, अगर ये 30 है, ये अगर 30 है, ये अगर 40 है, बताइए इसका मान कितना होगा, 70 होगा। क्योंकि बाहर में जो कोण बनता है अंदर के योग से क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। वही चीज़ तो सेम टू सेम यहाँ पे है भाई, कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा वो। तो बताइए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे कितना रहा होगा, जो ये 5x हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है 2x रहा होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तब 5x होगा। 3x 2x 5x होगा। तो हम समझ गए यहाँ पे 2x होने वाला है। ठीक, अब देखिए तो आपको पता ही चल गया ये कि ये क्या है, इसके बराबर है। ठीक, अब देखिए अगर ये तिर्यक रेखा है, ये क्या है, अगर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है ये, और तिर्यक रेखा तो बताए थे हम आपको कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम जोड़ेंगे तो वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री होने वाला है। कैसे होने वाला है, कल आपको बताए थे कि दो समांतर रेखा हो और एक ही तरफ दो कोण बने तिर्यक रेखा की तरफ, तो इन दोनों का जोड़ जो होता है वो होता है 180। तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 के बराबर होने वाला है। तो यहाँ से हो गया 4x 2x 6x हो गया, 6x बराबर 180। x का मान कितना आ जाएगा, 6 × 18 30 डिग्री आ गया। लेकिन x का तो मान पूछा नहीं आपसे, कहता है x का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोण मतलब क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। आपको पढ़ा चुके हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है और कप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। संपूरक कोण और पूरक कोण, अगर पूरक कोण निकालना हो तो 90 में से घटा दीजिए, संपूरक कोण निकालना हो तो 180 में से घटा दीजिए। तो 180 में से अगर x हम 30 घटा दें तो कितना बचेगा बताइए। तो 180 में से अगर हम x घटा दें, मतलब 180 में घटाइए आप 30, तो बताइए कितना बचेगा, 150 नहीं बचेगा। तो यही आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 23 पे। वही बताए ना आपको कि अगर आपको ये पता है नियम क्या होता है तो आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर यही पता ही नहीं है तो कैसे बनेगा। लेकिन अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता चुके हैं। आप वीडियो नंबर 7 देख सकते हैं, क्लास नंबर 7, उसमें बहुत डिटेल से बताए थे। आप सब बात समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सवाल नंबर 23 पे आते हैं। देखिए ये है सवाल नंबर 23। और हाँ, जो भी क्वेश्चन हम लिख देते हैं ना तो आप कोशिश कीजिए कि पहले अपने से बनाने का। ठीक, अगर ना बने तब मेरा वीडियो देखा कीजिए, तब देखिए, वीडियो चालू कर दीजिए तब देखिए इसको कि कैसे कैसे बनाते हैं। जैसे ही सवाल आए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से कोशिश कीजिए बनाने का। ना बने तब मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक, कहते नीचे दिए गए चित्र ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है। कहते हैं एक्स का मान ज्ञात करना है, आपको एक्स का मान निकालना है। देखिए अगर ऐसा सवाल हो ना तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप एक तिर्यक रेखा पूरा करें, क्योंकि यहाँ पे तिर्यक रेखा पूरा है ही नहीं। तिर्यक रेखा हमको पूरा करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से तिर्यक रेखा पूरा करते हैं, क्योंकि समांतर रेखा का नियम तभी लगा सकते हैं हम लोग जब तिर्यक रेखा पूरा खींचा हुआ हो। तो हम पहले क्या करते हैं, तिर्यक रेखा हम पूरा खींच देते हैं। इसका सीधा खींचना होगा इसके। ठीक, तिर्यक रेखा हम सीधा खींच दिए, तिर्यक रेखा खींच दिए। तो देखिए जैसे तिर्यक रेखा खींचे ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और अभी आपको बताएं कि इन दोनों का जोड़ अगर त्रिभुज है तो, और ये बाएं कोण है तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, इसके
बराबर होगा भाई। तो ये कोण कैसे निकलेगा? तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये कोण बन जाएगा आपका, क्योंकि इन दोनों का जोड़ होता है, इनका इनका जोड़ होता है ये, इनका इनका जोड़ होता है ये। तो अगर ये कैसे निकलेगा, इसको इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो मतलब क्या, अगर 2x + 15 में 2x + 15 डिग्री में अगर हम 35 डिग्री घटा दें तो आपका ये कोण निकल जाएगा। ठीक, ये निकल जाएगा। और अभी आपको पढ़ा है कि अगर एक समांतर रेखा हो, एक कोण इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इस कोण को और इस कोण को जोड़ दें किसके बराबर हो जाएगा, वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये कोण तो 110 है और ये कोण कितना निकला आपका, ये कोण निकला 2x + 15 डिग्री - 35 डिग्री, मतलब इसमें से इसको घटाए तो ये निकल गया, ये निकला आपका ये वाला कोण। और कहता है कि इसमें अगर हम 110 जोड़ देना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर 110 जोड़ेंगे तो इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, देखिए हम पढ़े हैं, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 180 के बराबर होगा। दिख रहा है वो 180 डिग्री, ठीक है, दिख तो रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका बन गया। देखिए तो 2x अगर हम 35 में से 15 घटा दें तो बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 20 और 110 कितना हो जाएगा, 130। 130 को अगर हम उधर भाग मतलब घटा दें तो कितना बचेगा, 50। 2x कितना आ जाएगा, सही कर रहे हैं ना, 35 में घटा, नहीं रुकिए मेरे पे माइनस था, 35 में घटा 15 तो बचा यहाँ पे कितना, 20, लेकिन -20 बचा, कितना बचा, -20, क्योंकि यहाँ पे -35 था ना, तो 180 हो गया। फिर अगर 110 में से 20 घटेगा कितना होगा, 110 में अगर 20 घटेगा तो बचेगा 90 + 90, तो ये प्लस में था, बराबर 180। अगर 2x है और 90 प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में 90 घटेगा तो 90 बचेगा। और तब x 2 से 90 कितने बार में कटेगा, 45 बार में, तो x मान कितना आ गया, 45 डिग्री। और यही आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री। ठीक, यहाँ पे अच्छा से घटाइएगा, यहाँ पे -35 है तो यहाँ पे 35 में 15 घटाएंगे 20 होगा, लेकिन माइनस में 20 होगा, क्योंकि 35 बड़ा था, माइनस में 20 हो गया। फिर यहाँ पे जब घटाए तो यहाँ पे प्लस में घटेगा, 110 में 20 घटेगा तो 90 हुआ, लेकिन ये प्लस में 110 था तो इसीलिए यहाँ पे 90 हुआ प्लस में, क्योंकि 110 बड़ा है 20 छोटा है, तो प्लस का चिन्ह, बड़ा का चिन्ह आता है हमेशा, 110 बड़ा था इसलिए प्लस आएगा। फिर 90 को हटा दिए, 180 में से 90 बच गया और 2 से भाग दिए 90 में 45, तो x कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर अब 24। देखिए अगला सवाल नंबर 24, ये फिगर रहा आपका, कोशिश कीजिए, देखिए बनाइए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तब यहाँ पे आइए, क्योंकि अपने से कोशिश कीजिएगा ना तब आपका दिमाग भी एक्टिव होगा। सोचिएगा कैसे कैसे बनाना है इसको, क्या क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्र में PQST समांतर रेखा है, समांतर का सिंबल है, ये पैरेलल लाइन है PQST। ठीक है, समांतर दिख भी रहा है। PQR 110 डिग्री है, RST 130 डिग्री है। ठीक है, QRS ज्ञात करें, QRS ये वाला आपसे पूछा हुआ है, वाट कितना होगा ये आपको बताना है। कैसे निकाला जाए, अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि हमको तो तिर्यक रेखा भी चाहिए और समांतर रेखा भी चाहिए। समांतर रेखा ये है, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा ये है, और तिर्यक ये वाला बन सकता है, ये दोनों तो समांतर रेखा है, तिर्यक ये दोनों बनेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में तिर्यक रेखा तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे क्या नया ट्राई करते हैं, समांतर रेखा ये तो है ही ना, तो हम अपने मन से इसके नीचे एक समांतर रेखा खींच देते हैं। क्या करते हैं, अपने मन से ही समांतर रेखा दिखना भी चाहिए, ये हम क्या किए, अपने मन से समांतर रेखा खींच दिए। ठीक है भाई, खींच दिए, वह समांतर हो गया, ये PQ के समांतर हम रेखा एक खींच दिए, समांतर रेखा। ठीक है, अच्छा अब आप जैसे बोलिएगा कि समांतर रेखा खींचे, तो आप पढ़ाए थे कि एक ही तरफ बनने वाले दो कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण है तो इसका कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बताइए, ये कोण 110 डिग्री और ये तिर्यक रेखा होगा, ये समांतर हुआ, ये तिर्यक रेखा हो गया। अगर ये 110 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, आप बोलिएगा 70 डिग्री। ठीक है, 110 और 70 180 हो गया। ठीक, अब बोलिएगा कि आप तो हमको ये भी बताए थे
बोले क्या बताए थे? बोले थे कि एकांतर अंतःकोण के बारे में पढ़ाए थे। अगर दो समांतर रेखा है और ये अगर कोण बन रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग एकांतर अंतःकोण, और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वीडियो नंबर 7 में पढ़ाए थे आपको, क्लास नंबर 7 में, ठीक है, पिछले क्लास में बताया आपको। अब देखिए, अगर ये बराबर होता है तो अब दिमाग लगाइए, यहाँ भी तो हमको वही दिख रहा है। यहाँ पे ये वाला समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, क्योंकि ये समांतर इसका था और हम इसके समांतर रेखा खींचे तो ये भी समांतर हो गया ना। तो यहाँ पे भी वही है, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, एक कोण ये बना, एक कोण पूरा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जैसे यहाँ पे बना था, एक कोण ये बना था, एक कोण ये बना था, तो ये क्या हुआ? एकांतर अंतःकोण, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, एक कोण ये, एक कोण ये बराबर हुआ था। उसी तरह यहाँ पे ये कोण 130 डिग्री और ये पूरा कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये वाला बराबर होगा, लेकिन पूरा बराबर होगा। क्या होगा? ये पूरा जितना बड़ा कोण है, ये वाला दिख जो रहा है, ये वाला कोण जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कोण 130 से क्या हो जाएगा? बराबर होगा। मतलब इस पूरे का मान 130 है। पूरे का मान कितना है? 130, क्योंकि ये 130 तो ये भी 130 होगा। और 130 में से अगर ये 70 है तो बताओ ये कितना रहा होगा? अब आप बताइए, पूरा 130 तो ये 70 है तो ये कितना होगा? तो आप बोलिएगा 130 में से 70 घटा देते हैं, ये रहा होगा 60। तब ना 60 और 70 130 बना होगा, तभी तो बोलेंगे कि 130 बराबर है, तो ये 70 ये कितना रहा होगा? 60 ही रहा होगा। इसका मतलब ये वाला जो कोण आपसे पूछा है वो कितना है? 60 डिग्री है। कैसे पहचाने? हम क्या दिमाग लगाएं? बोले कि देखिए यहाँ पे ये समांतर है, ये समांतर है, तो एकांतर अंतःकोण से ये वाला नियम काम किया, यहाँ पे 1 और 2 बराबर होता है। उसी तरह यहाँ पे 130 और ये पूरा कोण 130 हो जाएगा, बराबर होता है चूँकि, तो 130 में से ये 130 हो गया, लेकिन उसमें से ये कोण आपका 70 है और पूछा कौन सा आपका ये, मतलब ये अगर 70 हो गया, टोटल 130 है, तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। और यही आपके सवाल का क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आज हम लोग 3 सवाल सोल्व किए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो में जितना भी सवाल बताया गया है, तीनों सवाल आपको समझ में आया होगा। और एक बार अपने से आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम सवाल करेंगे। हम आपको बताएं शुरू से कि यहाँ पे बेसिक से पढ़ेंगे हाई लेवल तक, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद सवाल बताएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल ही बता दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। शुरुआत से चाहे वीडियो 400 वीडियो क्यों ना हो जाए, ज्योमेट्री का सब बनाएंगे, लेकिन ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में आ जाए। अगर आप ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको सब बात समझ में आएगा। बस आपको शुरू से लगातार वीडियो देखना है, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप अधूरा हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तुरंत आज यहीं तक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।